हेलो दोस्तों, मेरा रणजीत सेवदा आपका मनन चौधरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने फिर जनरल हिंदी सामान्य हिंदी का पेपर लेकर आया हूं। और इसमें हम जो है जानेंगे कि मैक्सिमम मार्क्स क्या हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या हैं, कितने घंटे का पेपर होता है, कब ये लगता है, और बीएससी में क्या 3 साल इस पेपर को देना होता है या 1 साल में ही इस पेपर को क्लियर करना होता है। तो चलो हम इसके बारे में जानते हैं कि जो हिंदी का पेपर है वो मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 हैं और मिनिमम पासिंग मार्क्स 30 हैं। और इसमें हमें करने का जो समय है वो 3 घंटे का मिलता है। इसे बीएससी फर्स्ट ईयर में, वैसे तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर में लगता है, लेकिन यदि कोई बच्चा इसे बीएससी फर्स्ट ईयर में क्लियर नहीं कर पाता है तो वो सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में इसे क्लियर कर सकता है। और यह है वैसे बीएससी फर्स्ट ईयर में यदि कोई बच्चा इसे क्लियर कर लेता है तो उसे सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में इस पेपर को नहीं देने की आवश्यकता। इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और प्रत्येक क्वेश्चन की मार्किंग क्या होती है वो चलो हम अभी जानते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें हमें जो गद्यांश दिया जाता है उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी रहती है। इसके 2 पार्ट होते हैं, क और ख दोनों करने होते हैं। और क का अथवा भी मिलता है और ख का भी अथवा मिलता है। दोनों की मार्किंग 5-5 नंबर है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें पद्यांश मिलता है और इसकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। इसमें हमें 2 पार्ट क और ख मिलता है, इसका अथवा भी हमें मिलता है। तो दोनों ये भी 5-5 नंबर के होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो एक कहानी का सार मिलता है उसके ऊपर हमें प्रकाश डालने के लिए बोला जाता है, इसमें भी हमें अथवा मिलता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट मिलते हैं, क और ख, और ये भी 7.5-7 नंबर के होते हैं दोनों। और इसी प्रकार हमें जैसे कोई फिर से दूसरा, जैसे एक गद्यांश में से दिया जाता है और एक पद्यांश में से क्वेश्चन दिया जाता है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो पद्यांश में से पूछा जाता है कि पद्यांश की किसी का जो हमारे सूरदास जी हैं या रहीम जी हैं उनके कविताओं के ऊपर हमें कुछ जैसे विशेष टिप्पणी करने के लिए बोलते हैं, उनकी एक कहानी या कविता का कविता देते हैं और उसमें से हमें प्रकाश डालने के लिए बोलते हैं। यह भी 7.5-7 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं और इनमें क और ख होता है, दोनों का अथवा मिलता है। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है जिसमें हमें 300 शब्दों पर निबंध लिखना होता है, 300 शब्दों में निबंध लिखना होता है। और इसमें हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, उनमें से कोई एक पर हमें निबंध लिखना होता है। यह 8 नंबर का होता है। फिर हमें एक इसमें ख पोर्शन मिलता है जिसमें हमें एक जो पैराग्राफ दिया जाता है जिसको हमें 1/3 शब्दों में लिखना रहता है, ये 4 नंबर का होता है। फिर हमें ग पार्ट मिलता है, क्वेश्चन नंबर 5 का ही चल रहा है, ग पार्ट मिलता है और उसमें हमें एक पंक्ति के अर्थ का पल्लवन कीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमें 2 पंक्ति दी जाती है और एक पंक्ति का हमें अर्थ का पल्लवन करना रहता है, ये 4 नंबर का होता है। और फिर घ की यदि बात करें तो घ में हमें एक आवेदन पत्र लिखना होता है जिसका अथवा हमें मिलता है। और उसमें भी हमें जो इस प्रकार का कुछ पत्र वत्र लिखना रहता है और वह भी 4 नंबर का होता है। सेकंड, घ का सेकंड जो है उसमें हमें एक शिकायत पत्र या कुछ आवेदन पत्र इस प्रकार का ही लिखना रहता है जिसमें भी हमें 4 नंबर का मिलता है और अथवा भी मिलता है। फिर ड आता है जिसमें हमें उपसर्ग 2 उपसर्ग दिए जाते हैं, उनमें से किसी एक उपसर्ग के 2 शब्द बनाने होते हैं, यह 2.5 नंबर का होता है। फिर च मिलता है जिसमें हमें 2 प्रत्यय दिए जाते हैं, उनमें से एक प्रत्यय के 2 शब्द बनाने होते हैं, यह भी 2.5 नंबर का होता है। फिर 6, जो भाग 6 है उसमें हमें जो 4 वाक्य दिए जाते हैं, आपको दिख रहा होगा 6 में हमें 4 वाक्य दिए गए हैं, उनमें से हमें किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना रहता है। और फिर हमें जय दिया जाता है जिनमें हमें 4 मुहावरे दिए जाते हैं, उनमें से 2 मुहावरों का अर्थ हमें बताना होता है और ये 5 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर जो भाग 6 था वो 3 नंबर का था। और फिर हम क्वेश्चन नंबर झ की बात करते हैं जिनमें हमें 4 इंग्लिश के वर्ड दिए जाते हैं, उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करना रहता है। और फिर हमें भाग यह दिया जाता है जिन्हें किन्हीं 2 शब्दों को शुद्ध कीजिए, मतलब हमें 4 शब्द दिए जाएंगे, उनमें से 2 शब्दों को हमें शुद्ध रूप में लिखना होता है, यह भी 2 नंबर का होता है। और जो हमारा भाग ट है
उसमें सर्वनाम संज्ञा इस प्रकार जो हमारा है व्याकरण से पूछा जाता है, इसमें हमें 5 नंबर का ये मिलता है। धन्यवाद दोस्तों। और अन्य पेपर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।